जहां एक तरफ रूस को लेकर अमेरिका भारत के ऊपर अलग अलग दबाव बना रहा है, तो वहीं क्या भारत की कोई सीक्रेट चीज रूस के हाथों में है और अमेरिका ने उस चीज को उजागर कर दिया है, और उजागर ही सिर्फ नहीं किया है बल्कि उसके ऊपर एक्शन भी ले लिया है। जानेंगे क्या है मामला। अमेरिका का कहना है कि अगर अभी भारत सतर्क नहीं हुआ तो रूस जब चाहे तब भारत को तबाह कर देगा, लेकिन ये हथियारों से नहीं होगा बल्कि कुछ अलग ही तरीके से रूस भारत को सेकेंडों में तबाह कर देगा। जानेंगे रूस ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या चीनी यात्री विमान जो रहस्यमय तरीके से क्रैश हुआ उसको लेकर पर्दा खुला है। क्यों आखिरकार मिड एयर डिस्कनेक्ट हुआ, एक ऐसा हादसा जो हादसा नहीं लग रहा है। क्या कह रही है रिपोर्ट, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको पहले भी बताया है कि अब हाइब्रिड वॉर ज्यादा लड़े जाते हैं और हाइब्रिड वॉर लड़ना ज्यादा आसान भी हो गया है। इन्फो वॉर, हाइब्रिड वॉर, साइबर वॉर, ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसका इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। पहले सीधी लड़ाइयाँ होती थी, सीधे गोली मारे जाते थे, हमले होते थे, लेकिन अब दुर्घटना के रूप में कई चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। जैसे कि हाल ही में चीन का यात्री विमान क्रैश होता है, लेकिन क्रैश होने के तरीके को देखकर ही थोड़ा अजीब जरूर लगा, क्योंकि ये यात्री विमान ऊंचाई पर उड़ रहा है, फिर अचानक से ये बिल्कुल पिन की तरह नीचे की तरफ आ जाता है और सीधे नीचे गिरता है। 2 मिनट के अंदर 3000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है, और जिस अंदाज से ये एकदम से सीधे गिर रहा है, इसे देखकर आपको नहीं लग रहा है जैसे कि जानबूझकर इसे गिराया गया हो। जो ब्लैक बॉक्स मिले हैं, उस ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद कई तरह के प्रश्न निकल कर सामने आने लगे हैं, और अब ये एविडेंस जो सबूत निकल कर आए हैं वो सबूत कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। एक पीस मिला है बोइंग 737 का जो जगह पे क्रैश हुआ है उससे 10 किलोमीटर दूर, यानी कि 6 माइल दूर, और इस टुकड़े से ये पता चल रहा है कि ये विमान क्रैश होने से पहले ही किसी चीज का शिकार बना। बीच हवा में ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये क्रैश कर गया। अगर टूटना होता तो जो बाकी हिस्से टूट कर गिरे हैं वैसे ही वो भी पास में ही पड़ा होना चाहिए। 10 किलोमीटर दूर ये टुकड़ा जाकर गिरा है, मतलब हवा में किसी चीज से ये टकराया है और वो टुकड़ा नीचे की तरफ आया है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जब ये प्लेन बिल्कुल सही चल रहा था तब तक कोई रेडियो सिग्नल या किसी तरह की बात नहीं आई है रिकॉर्ड में, ब्लैक बॉक्स में। यहाँ तक कि कॉकपिट के अंदर की भी बातें निकलकर सामने नहीं आई है। जितने 133 लोग थे सारे इसमें मारे गए हैं। अब 2 सवाल पैदा होता है कि ये जो टुकड़ा मिला है जो 4.3 फीट लंबा है, 10 सेंटीमीटर चौड़ा है, ये एक खेत में मिला है और 6 माइल दूर। वैसे आपको बता दें दूसरे ब्लैक बॉक्स को अभी भी खंगाला जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि कुछ निकल कर आए। फिर भी ये बात हो रही है कि 2 चीज है, या तो मिड एयर ये किसी चीज से टकराया है या फिर जो पायलट था उसका इरादा ही था इसे गिराने को, अदरवाइज अन्यथा इतनी देर तक नीचे इस तरीके से कि बिल्कुल क्रैश ही करना है सीधे, इस अंदाज में कभी प्लेन नहीं रहेगा। या तो इधर उधर हिलेगा डुलेगा, इसकी जो पोजीशन एकदम से सीधे वाली है ये संदेह पैदा कर रही है। ऐसे आपको बता दें आम चीनी सोशल मीडिया पर इसके लिए अमेरिका को दोष देते आए हैं। उनका ये कहना है कि ये सब कुछ करवा रहा है अमेरिका। अब जब तक इन्वेस्टिगेशन की पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक कुछ भी कहना मुश्किल होगा कि ये अमेरिका द्वारा किया गया है या किसी और देश के द्वारा। वहीं दूसरी तरफ क्या रूस ने भारत के किसी चीज पर कब्जा करके रखा हुआ है और उसकी वजह से अमेरिका रूस के ऊपर एक्शन ले रहा है। अमेरिका भारत के रुख से लगातार परेशान है, ये बात तो सभी जानते हैं, और वो हर हाल में चाहता है कि भारत अपने रुख में बदलाव करे और रूस के खिलाफ खड़ा हो जाए। पहले तो अमेरिका ने डराया और फिर अमेरिका ने लालच दिया, लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ। टस से मस नहीं होने की बड़ी वजह अमेरिका खुद भी है, क्योंकि अमेरिका पे भरोसा कोई भी नहीं करता है। पर अब अमेरिका ने ये दिखलाना शुरू कर दिया है कि रूस तुम्हारा दोस्त नहीं है,
है बल्कि रूस तुम्हारा दुश्मन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में कई थर्मल प्लांट के प्रोजेक्ट रूस करता है। अभी भी कई ऐसे दक्षिण भारत में प्रोजेक्ट हैं जिसको रूस चला रहा है। पहले से भी भारत में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो पावर प्लांट्स के प्रोजेक्ट हैं, उसे रूस ही हैंडल करता है। अमेरिका का कहना है कि रूस ने दरअसल पूरी फैसिलिटी को जो भारत में फैला रखी है, ऑयल की, गैस की, इन सब में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की, इन सब में अपने हथियार छोड़ रखे हैं। एक ऐसा हथियार जो समय आने पर कभी भी इस्तेमाल करेगा रूस, और इसका असर ये होगा कि मात्र सेकंड में ये भारत को काबू में कर लेंगे और पूरी अव्यवस्था को फैला देंगे। अब ये कौन सी बात है? तो आपको बता दें, अमेरिका का ये कहना है कि भारत ही नहीं, भारत के अलावे चीन, पाकिस्तान, यूके, फ्रांस और जर्मनी भी इसकी चपेट में है। अमेरिका का कहना है साल 2012 और 2017 में रूस ने बहुत बड़े पैमाने पर इन देशों के साथ समझौते किए और इन देशों के पावर प्लांट्स, गैस प्रोजेक्ट में निवेश करना शुरू कर दिया। लेकिन निवेश के साथ साथ रूस अपने हथियार को हर जगह डालता चला गया कि जब भी वक्त पड़ेगा इसका इस्तेमाल करेंगे। दरअसल रूस ने पूरे नेटवर्क सिस्टम में अपने मालवेयर डाल रखे हैं, सॉफ्टवेयर के वायरस। ये मालवेयर जब चाहे तब रूस इस्तेमाल कर सकता है इस पूरे सिस्टम को खत्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, रोकने के लिए। अब इसके तहत अमेरिका ने 3 रशियन कंपनी पर एक्शन भी ले लिया है और अमेरिका का ये कहना है कि सिर्फ ये 4 बड़े देश तो हमने गिनाए, इसके अलावे 135 देश हैं जिसके ऊपर रूस ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। जिन जिन देशों ने रूस के ऊपर भरोसा करके अपने यहाँ पावर प्लांट लगाने दिया, गैस के प्रोजेक्ट्स लगाने दिए, वो सब अब रूस के कब्जे में है। वैसे अमेरिका की ये बात कितनी सही है ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका हर हाल में चाहता है किसी तरीके से रूस के नए नए दुश्मनों को खड़ा करे। और खास तौर पर भारत की बात करें तो भारत को रूस का दुश्मन बनाने के लिए तो अमेरिका कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे में अमेरिका की इस बात पे भरोसा होना आसान नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूस इस तरह की कोई हरकत भारत के साथ कर सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।